Okay, guys, we are here again. And what difference you are feeling in your mind, body, and in your daily routine? Can anyone of you explain it? और या आपने थोड़ा सा बता सकता है चैट बॉक्स में chat. More energetic and positive. Wow, Kalyani, thank you. Thank you for receiving, guys. एंड क्योंकि बिना रिसीव किए कुछ पॉसिबल नहीं है. एनीवन एल्स? या पूनम कल ही बता चुकी है मैडम. एंड शी कैन बिकमिंग मोर मी. वाओ, हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस? यस, पहले हैवी फील हो रहा था, अब लाइट होता है. इरिटेशन हो रही थी, वो कम हुई है. फिर फीलिंग एक्सपैंडेड शरीर. ओके, कूल. सो गाइज, मैं क्यों पूछ रही हूँ आप लोगों के एक्सपीरियंसेस, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो लोग एक तो अपने इमोशन एंड फीलिंग के लिए एक तरीके से अवेयर हो पाए, जागरूक हो पाए. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवेयर ही नहीं है अपनी फीलिंग एंड बॉडी के लिए. डोंट गेट फियर. वाह, ऑसम. तो हमने जो फियर के ऊपर स्पेशली कल कॉल किया था, मेडिटेशन किया था, इट मीन्स दैट्स वर्किंग एंड वी विल अगेन डू दैट मेडिटेशन. क्योंकि फियर जो एक डिस्ट्रक्टिव इम्प्लांट है, ये हमारे अंदर आज से नहीं है, न जाने कितने जन्मों से हमारे अंदर डीप रूटेड घुसा हुआ है. ठीक है, फीलिंग सो मच ईज टुडे. मोस्ट ऑफ माय बैरियर्स आर डाउन and there is a peace inside my body. Wow, feeling lighter. Poonam, Pathak, okay. Wow, Ruchi, I can feel fear is still not gone. Yes, that is very good. क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है. एज ए ये एक दिन का काम नहीं है. जो भी फियर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एक दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं घूमेगी एंड यू विल रिलीज ऑल ऑफ दैट. होता है, एक्नॉलेज होता है. एग्जैक्टली. अभी टुडे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड. ही इज कोविड पॉजिटिव राइट नाउ एंड ये जो है ये फ्रंट लाइन वर्कर है, यानी ही इज अ साइंटिस्ट और डॉक्टर, व्हाटसोएवर यू कॉल. एंड दिस मैन इज सफरिंग विद एज and he had fever, लेकिन he could not feel it. His body is completely numb or his mind is numb whatsoever. क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से, 1-1.25 साल हो गया कंटिन्यू कोविड में ड्यूटी देते हुए. आप अपने इमोशंस, कोई भी अगर हमारी लाइफ में बड़ा ट्रॉमा होता है या हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हम बिल्कुल रोबोटिक हो जाते हैं. वी स्टॉप फीलिंग एनीथिंग. देन आई हेल्ड हिम और थोड़ा सा हमने मेडिटेशन किया. थोड़ा सा उसने रिलीज किया, उसने पानी पिया. उसके बाद ही फेल्ट लिटिल बिट बेटर एंड ही स्टार्टेड फीलिंग हिज बॉडी. एंड आई हैव सीन मैनी, माय मदर, उनको फीवर आता था, उनको रियलाइज ही नहीं होता था उन्हें फीवर आ रहा है. जब चेक किया तो वो 101 है, 102 है. तो कितनी बार कितनी चीजों की वजह से हम फील करना ही भूल जाते हैं. गेटिंग? तो आज से जो हम जर्नी स्टार्ट करने वाले, नो डाउट वी विल मेडिटेट एंड जिसके थ्रू वी विल रिलीज. रिकॉर्डिंग मिलेगी पूनम ब्रेक के बाद. नहीं, जल्दी मिलेगी. थोड़ा एडिटिंग और चीजों में टाइम लग रहा है एंड आई विल डेफिनेटली फॉरवर्ड इट. और जो लोगों ने पहले फर्स्ट कॉल से ज्वाइन नहीं किया है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम. सो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, आप जो ये गाना है जो आज जो हमने जिससे शुरुआत की थी, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लिसन इट एंड लिसन प्रॉपरली लिरिक्स. ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, कोई रिलीजन में कितने भी गॉड ही क्यों नहीं पैदा हुए हो, लेकिन कभी कोई ऐसा है जो अर्थ पे ही रह गया है, वो कभी गया ही नहीं है. आज हमारे अंदर जिस डेथ का इतना फियर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वी हैव स्टॉप्ड लिविंग आवर लाइफ. वी आर डाइंग एवरी मोमेंट गाइस, if we have fear of death.
डेथ तो एक मोमेंट में हो जानी है, लेकिन ये जो हर पर मरना हो रहा है, यू आर डाइंग एवरी मोमेंट, यू आर हैविंग दैट फियर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। घर में बंद रहने से जो इरिटेशन होने लगी है, एग्जैक्टली घर में बंद रहने से जो इरिटेशन होने लगी थी, feeling peaceful now, accepted the situation. Wow, beautiful, Deepshika. Sorry, मैं हमेशा नाम गलत देती हूँ, दीपाक्षी. Yeah, एग्जैक्टली सेम थिंग वॉज विद मी, कि घर में रहने से, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं, हमें एक्सट्रोवर्ट है तो बाहर जाना, चीजें करना, नए लोगों से मिलना, नई एनर्जी में रहना, लेकिन क्या हम वो नई एनर्जी खुद बना सकते हैं? यू हैव स्टार्टेड बिकमिंग दैट एनर्जी नाउ, राइट? तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं इस चीज से, कि जो हम फियर ऑफ डेथ में जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ ही नहीं जी रहे हैं, कैन वी स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ? कैन वी स्टार्ट, मतलब हर एक पल को जी लेना, उसको कहते हैं. एंड हाउ डू वी डू दैट? आई एम टेलिंग यू सम स्मॉल स्मॉल टिप्स, इफ यू विल स्टार्ट डूइंग देम. सबसे पहले, हम सब जानते हैं, लिविंग इन द प्रेजेंट. Living in the present is the best present which God has given us. And you know, we all have that beautiful gift. एक बच्चे को देखा है, अभी लास्ट टू लास्ट मंथ आई टुक अ लेक्चर विद अ यूनिट लाइक आर्मी में, और उसमें हमारा स्पेसिफिकली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर था. वो स्पेसिफिकली मैंने उन लेडीज से यही बोला कि अगर आप दिन में 22 आवर्स या 20 आवर्स खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, एंथुसियास्टिक रहते हैं, तो थिंग्स आर फाइन, नथिंग कैन हार्म यू. और जब टाइम आएगा भी जाने का, तो वो आप हैप्पीली जाओगे. सोचो, डेथ उतनी ही इजी हो जितना जीना, और एक्चुअली जीना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है डेथ से ज्यादा, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्विटिंग. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डाइजेस्टेबल नहीं है. क्या 20 घंटे 22 घंटे हैप्पी मूड? क्योंकि हम सब तो बीमार हो गए ना, हमें दुख रहना है, इरिटेशन में रहना, गुस्से में रहना आसान लगने लगा है, रादर देन बीइंग हैप्पी. जब मैं ये एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, जो लोग एफर्ट डाल रहे हैं टू बी हैप्पी, सोचो हमने इतना ज्यादा इन नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर ले लिया है कि हमें इसे निकालने को छोड़ो, हमें अपनी नेचुरल स्टेट में आने में टाइम लग रहा है, एफर्ट डालने पड़ रहे हैं. तो हम यहाँ बात कर रहे थे आज, जो हम डे 4 है आई थिंक आज, और आज जो हम मेन टूल जो यूज करने वाले हैं, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. एक बच्चा होता है, वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीता है. आपने नोटिस किया, अगर उसे भूख लगी है, वो थोड़ा सा, अब वो थोड़ा सा रोएगा, और उसके बाद जैसे उसे खाना मिल जाएगा, ही विल बी हैप्पी. सपोज आप ना मांगा और उन्होंने बोल दिया कि आई विल गिव यू लेटर, और अभी आई एम बिजी, एंड यू गेट एंग्री, आप गुस्सा हो जाते हैं, या आपका ईगो हर्ट हो जाता है. खाना तो मिल गया, या तो हम खाएंगे नहीं, हम अपना ईगो दे, और उस चीज को याद रखेंगे कि जब मेरे को जरूरत थी, मैंने खाना मांगा, एंड दैट पर्सन डिनाइड और रिफ्यूज्ड, के डू वो मोमेंट तो चला गया, लेकिन वी रिमेम्बर दैट थिंग. अब रात का भी के बाद वो थोड़ी देर में ठीक हो गया, एंड ही इज अराउंड 4 years ओल्ड और 3 years ओल्ड. तो जैसे वो 3 से 4 साल का है, आपने डांटा उसको, और वो अगले मोमेंट खेलने लग गया, और वो भूल गया आपकी डांट को.
वी आर हेयर जो उसे पास्ट में रहने के लिए फिर से डांटते हैं, हमें उसके अंदर गिल्ट डालते हैं कि तुम कितने कितने अजीब हो, अभी तुम्हें डांटा है, तुम्हें कोई शर्म नहीं है, तुम फिर से हंसने लग गए। तुम्हें थोड़ा तो गिल्ट होना चाहिए था ना, तुम्हें थोड़ी देर तो वो पनिशमेंट इंटरनली फील करनी चाहिए थी ना, तुम्हें वो टॉर्चर फील करना चाहिए था ना। दैट्स व्हाट वी डू। अगर बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, वी पुट देम इन गिल्ट एंड वी force our children, even we got forced, we force our children to be either in the past or either or in the future. भविष्य क्या होगा तुम्हारा अगर तुमने एग्जाम की तैयारी नहीं की, ये क्या होगा, वो क्या होगा, एग्जाम में तुम खुश कैसे हो सकते हो, you should be tensed. That's how we got conditions for negative emotions, and that's how we got conditions to be either in the past or in the future. अगर in this present moment अगर हम feel करें we are healthy, we are happy, our family members are absolutely fit and fine, we are getting all the sources and resources, we are breathing, we are alive, and we are listening good things, there is nothing to worry. लेकिन after some time mind is entrained to go either in the past or in the future. और अगर मैं खुश रह रही हूँ, oh my god, लोग चारों ओर मर रहे हैं और मैं खुश रह रही हूँ, so sad, so bad, I'm supposed to be unhappy, then only I can contribute. Exactly, people call you mad when you are happy, when you are laughing, when you are upset, that's absolutely fit and fine. कितने ज्यादा हमें इससे बड़ा वायरस हमारे अंदर नहीं जा सकता गाइस, इससे बड़ा वायरस कोई नहीं बना है। ये जो हमने नेगेटिव कंडीशनिंग अपनी की है और सेम चीज वी आर ट्रांसफरिंग इन द न्यू जनरेशन, और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और ना बनेगी। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तो हाउ टू मेक श्योर वेदर चाइल्ड हैव अंडरस्टूड द मेन इंटेंशन बिहाइंड दैट। If you truly understood, see, whenever we are saying anything to child, what intentions are there behind that particular statement, that matters a lot. I have seen many parents जब अपने बच्चे को कोई शिक्षा दे रहे होते हैं, उनका ईगो बहुत पीछे होता है कि I am telling the correct thing. ये करेक्ट किधर से आया? ये इमोशंस भी तो करेक्ट ही लग रहे थे ना, आज पता चला ना करेक्ट कुछ नहीं होता, सही कुछ नहीं होता। और जब बच्चा वो सुनता नहीं है तो ईगो हर्ट होता है। सी, एवरीबडी हैज जर्नी एंड एवरीबडी हैज हिज और हर ओन पेस। अभी yesterday I was talking to a girl and I was taking her session. She's 14-year potent being, and she was acknowledging one thing. She has very good introspection quality, and she was asking me, ma'am, I would like to tell you one thing, can I? I said yeah. And then she says कि मैम आपकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं जैसे 2 से 3 4 सेशन ले चुकी हूँ एंड मैं एक लिमिट में ही कर पा रही हूँ व्हाट यू हैव सेड, लेकिन आई नेवर सी एंड आई नेवर फील कि आप मुझसे इरिटेटेड हैं या आप मेरे को जज कर रहे हैं, या आप डांटती हैं लेकिन उस डांट में भी प्यार नजर आता है rather than judgment. Then I said thank you so much for acknowledging, क्योंकि मुझे पता है everybody has different pace. कुछ लोग थोड़ा क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट होकर चीजें सीखने की आदत हो गई है, तो sometime I have to, not have to, I choose to show my that firm or aggressive part of my personality, जिसे हम शॉक ट्रीटमेंट के तौर पे यूज करते हैं, so that you come out of that old track. Getting? तो आज हम जो प्रेजेंट में रहने के लिए, हम एक तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है प्रेजेंट में रहने के लिए। आपको जो टूल्स मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन अदरवाइज लंबी हो जाएगी। एंड गाइस प्लीज, अगर ये कॉल किसी भी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है, इमीडिएटली ज्वाइन विद द सेम लिंक। आई एम रिपीटिंग अगेन, इमीडिएटली ज्वाइन विद द सेम लिंक, क्योंकि एक टाइमिंग होती है, उसके बाद जूम का बंद हो जाता है कॉल 30 मिनट्स के बाद। तो जो हम मेडिटेशन पेयर है वो हमारी लास्ट तक चलती है,
और हम प्रेयर सबसे लास्ट में करते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है पैनिक माइंड से दूसरों के लिए प्रेयर करने का। तो जब हमारी बॉडी माइंड मेडिटेशन के थ्रू और ज्ञान के थ्रू रिलैक्स हो जाती है, तब हम मेडिटेशन के बाद प्रेयर करते हैं पूरी दुनिया के लिए। प्लीज लास्ट तक ज्वाइन कीजिएगा इसको। अब हम बात कर रहे थे कि कैसे हम शुरू करें प्रेजेंट में जीना। प्रेजेंट में जीना बहुत आसान है, इट इज एफर्टलेस। सबसे पहले अपने आप को ये कहना शुरू करो, इट्स इजी, इट्स इजी। जितना हमने नेगेटिव सुन के अपने आप को रीवायर किया, अपने माइंड की वायरिंग की है, नाउ रीवायर इट विद न्यू अफर्मेशंस, न्यू वर्ड्स। इट्स इजी, लाइफ इज इजी, एंड बीइंग हैप्पी इज इजी, बीइंग इन ईज इज इजी। इस तरीके के कोई भी आसान जिंदगी आसान है, ठीक है। इस तरीके की चीजें आप बोलना शुरू कीजिए अपने से। शुरू में फेक लगेगा, बट फेक इट टिल यू मेक इट। कुछ दिन में 21 दिन का मैं बैच लगा सकती हूँ। 21 दिन अगर आप कंटिन्यूस और डेडिकेशन के साथ जो मैं बता रही हूँ करते हैं, 100% आपके न्यूरो पाथवे क्रिएट हो जाएगा एंड आप खुद एफर्टलेसली अपने आप करने लगेंगे। माय पर्सनल एक्सपीरियंस। प्रेजेंट में रहना शुरू करना है तो वेन एवर यू आर हैविंग फूड, पहली चीज नोट इट, whenever you are having food, do not use any gadget, anything, do not talk, पूरा फोकस आपका खाने पे होना चाहिए। एंड जो स्टार्टिंग के 5 जो बाइट्स होंगे, पहले तो ग्रेटिट्यूड टू फूड एंड हैव इट इन योर माउथ, स्टार्ट चूइंग इट एंड फील दैट saliva। ऑलवेज रिमेंबर, इंडाइजेशन, जैसे हमें एंजाइटी स्ट्रेस होता है या टेंशन होता है, सबसे पहले हमारा स्टमक अपसेट होता है। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट। क्यों? क्योंकि डाइजेशन के लिए जरूरी है स्लाइवा का बनना, लार का बनना। और जब भी हम घबराहट बेचैनी में होते हैं, हमारा गला सूखता है। क्यों सूखता है? क्योंकि लार बननी बंद हो जाती है, स्लाइवा बनना बंद हो जाता है। सो व्हेन यू आर हैविंग फूड, बी प्रेजेंट विद इट, फील इट, पहले उसका टेस्ट फील करो एंड गिव ग्रेटिट्यूड एंड देन हैव इट। एंड पूरा खाना खाते समय बी प्रेजेंट विद इट। माइंड इधर उधर जाएगा, लेकिन नो, आई एम बीइंग प्रेजेंट। मेरे राइस का कलर क्या है, मेरी सब्जी का कलर क्या है, इसका टेस्ट क्या है, इसकी फ्रेग्रेंस क्या है, सारा फोकस हियर। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। उसके बाद आते हैं जब आप पानी पीते हैं, क्योंकि स्लाइवा का कंटिन्यूएशन में बने रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे डाइजेशन सिस्टम अगर ठीक नहीं है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा, और वो होगा तो क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पानी जब पिए, एक एक सिप करके पिए, एज यू ड्रिंक एनी सॉफ्ट ड्रिंक और यू ड्रिंक टी और कॉफी। एक सिप ले, एक घूंट ले, कीप इट इन योर माउथ एटलीस्ट फॉर 5 seconds, फील दैट टेस्ट ऑफ वाटर। पानी का भी टेस्ट होता है, एंड आई रियली फाइंड वाटर टेस्टी। मुझे पानी बहुत टेस्टी लगता है किसी और ड्रिंक या किसी और चीज से। तो जब आप पानी को मुंह में रखते हैं 5 सेकेंड एंड यू फील कि वो ठंडक, वो चीजें फील करके उसके बाद आप जब अंदर लेते हैं, उसके 2 अच्छे रिजल्ट ये होते हैं। एक तो स्लाइवा बनने में हेल्प करता है, दूसरा आप प्रेजेंट होते हैं, और तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर के साथ वो मैच हो जाता है, और उसके बाद जब आप अपने अंदर लेते हैं तो आपके डाइजेशन को और हेल्प करता है। When you are taking shower, while taking shower, please feel that water drops on your body. Feel your body. Be grateful to your body. Getting? तो जो भी चीज आप करें, कम से कम ये 2 से 3 चीजें, एंड जब भी आप कुछ सुन रहे हैं, बी प्रेजेंट विद इट। कोई भी पॉजिटिव गाना सुन रहे हैं, एंड बी प्रेजेंट विद इट। आई विल लिसन इट कंप्लीटली। ये छोटे छोटे तरीके, आप कोई काम कर रहे हैं और जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो, बेस्ट थिंग, टेक 3 डीप ब्रेथ। क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं, हमारी वेव्स जो होती हैं ब्रेन की, वो स्लो डाउन हो जाती हैं, एंड वो हमें फोकस करने में हेल्प करती है। तो ये चीजें आप स्टार्ट कीजिए करना, एंड आप स्टार्ट देखेंगे, फील करेंगे कि आपने प्रेजेंट में रहना शुरू कर दिया है। एंड जब आप प्रेजेंट में रहें उस मोमेंट में, उसके बाद प्लीज अप्रिशिएट योरसेल्फ। Everything is so different. We never used to do these things. Yeah, so like what you wrote, it went. हाँ, consciously, exactly. हम कहते हैं consciously करना, लेकिन we did everything, we have been doing everything,
लेकिन कॉन्शियसली वी आर नॉट डूइंग इट। जैसे परसों किसी ने लिखा था कि हाँ हम ये सैनिटाइजेशन कर रहे हैं लेकिन कॉन्शियसली नहीं कर रहे थे। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, कॉन्शियसली नहीं पढ़ रहा है, तो उसके माइंड में 10-5% कुछ स्टडी का जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो कॉन्शियसली ध्यान से कोई चीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है खाना खाते समय कि ये वेस्ट टाइम है, चलो किसी से बात कर लेते हैं, चलो मोबाइल में कुछ देख लेते हैं, चलो सारे थॉट्स उसी टाइम पे आएंगे। स्टॉप इट। आई यूज्ड टू डू इट and I faced many physical problems, guys. This girl who is sitting in front of you, or lady whatsoever you call me, मैं healthy नहीं थी। Since the childhood I had many physical problems. My immune system was so weak. I faced many disease and जिनको कहते हैं लॉन्ग टर्म रहेगी, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज बॉर्डर लाइन आ चुकी थी। या एग्जैक्टली। सो वी आर हियर टू क्रिएट अ न्यू बॉडी। अभी आज ही मैं कल सुन रही थी, हमारा ब्लड हर 4 महीने में नया बन जाता है। हमारे नेल्स रोज नए बन रहे हैं, हमारे हेयर रोज नए बन रहे हैं। तो वी हैव पावर टू क्रिएट अ न्यू बॉडी गाइज, ऑलरेडी इट इज विद इन अस। हम उसको कैसे रीअवेकन करें, इट्स आवर चॉइस। तो ये नई चीजें करने से वो रीअवेकन होगी। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेडिटेशन and in tools को please start doing, and every day in the beginning of this call start sharing your experiences. ये वाकई मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, ठीक है। सो प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। आज भी हम फियर को कंप्लीटली रिलीज करेंगे अपने सिस्टम से। एंड फर्स्ट sit in a comfortable position, relax your body completely. If you wish to lie down, your body is not feeling well, you can lie down. And now start taking 3 deep relaxed breaths. Breath is supposed to be deep but soft. इनहेल जब करेंगे बहुत तेज आवाज नहीं आनी चाहिए आपके सांस की, और बहुत तेजी से अंदर नहीं लेनी है, सॉफ्ट ब्रेथ लेनी है। सो इनहेल and exhale through mouth. And inhale once again. And exhale through mouth. Inhale once again this beautiful present moment, which is beautiful gift of the universe or God, and peace, calmness, relaxation in your body. And exhale all the anxiety, stress, fear, sadness, sorrow completely from your system. Relax your body completely. Focus on your breath. Let it flow naturally. Put your all the barriers down from all time, space, dimension, reality, universe is including this lifetime, and allow universe and divinity to contribute you. Allow, ये it is like कि आपने डर के मारे अपना गेट बंद कर लिया, एंड वहां पे कोई ऐसा इंसान भी है who is there to contribute you. So it is like that. जब हम fear में होते हैं, we shut ourselves energetically, and इवन हम ऐसे बंद कर लेते हैं खुद को कि हम यूनिवर्सल जो हेल्प मिलने वाली होती है, we stop receiving it. So in this moment you are in safe area and in protected environment. So put your all the barriers down and allow divinity to contribute you. And now start receiving your own body first. Feel your beautiful, sweet, little, adorable toes.
Now feel your feet with a smile. Always remember while doing meditation, keep a beautiful smile on your face. And now feel your feet, your ankles, calf muscles. Feel your knees, your thighs are relaxing completely and releasing all the stress and being so happy. And now go upward and feel your genital area, your hip portion, pelvic region. Make it lighter. Release all the anxiety, stress, tension from this area. And now go upward. Feel your stomach muscles, the lower middle upper back. Yeah. And now feel your chest. Feel your beautiful heart. Your all the internal organs, those are working 24/7 for you. Can we give gratitude to them? Can we be truly grateful for them no matter what? Without expectation, they are working for us always. So have a smile on your face and give gratitude to your beautiful heart, your kidneys, your lungs, your liver, intestines, spleen, pancreas, and all the organs, your nervous system, your veins, your blood, your bones, all the cells. And now let's go upward. Feel your shoulders, your arms, your forearms, your hands, your fingers, and your palms. Feel it. And it's relaxing completely. And it's being so grateful to you. Your body is being so grateful to you. And be in this beautiful present moment. And now feel your neck muscles and relax your neck muscles. Feel your facial muscles, your brain, your hair, your entire body. Relaxing deeply and completely, or your mind is completely relaxed, calm, and it's being in present moment. It's listening you. So give a command to your mind that be in this beautiful moment and let's live it. Let's enjoy it. Let's receive it in totality. And now I will count 10 to 0 in descending order. And with every count, you will go deep down in your subconscious state, which is so safe, relaxed, and comfortable. So start going deep down with every count. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Now you are in deep down in your subconscious mind. It's a beautiful space. You are feeling so light and relaxed completely. And now here, allow divinity to enter in your space to release all the blockages, all the heavy energies which you have been carrying from many lifetimes, space dimension and reality. So now imagine or visualize that beautiful purple and blue light of divinity is coming in your space and entering in your space and in your body simultaneously. First, it is coming into your subconscious mind and it is wiping out all the past traumatic experiences,
their impact completely. Keep a smile on your face, take a deep breath, and allow the flight to work. Don't use your mind. Simply ask, universe, please contribute me, and I allow you to release all the fear, all the anxiety and stress which I have been carrying since long. And now I know it's not serving me and it's damaging me. And I am ready and choosing completely to release all of that. Only keep your intention and allow this light to work. This beautiful purple and blue light of divinity, of beautiful Archangel Michael, you're receiving completely. And it's releasing everything. Have complete faith and trust and receive. And now this beautiful light has removed all past traumatic experiences and its impact from your mind, from your soul, and now it's taking place in your body, and it's starting with your crown chakra, which is also a beautiful lotus, and its shape is of lotus and its color is violet like purple, and these beautiful two lights, beautiful purple and blue light is taking place, coming down, 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 and taking place in your brain. Take a deep breath, inhale and exhale softly, and receive it in your brain. Your brain is completely, this light is cleansing completely and bringing new energy in your brain. Energy of lightness, energy of peace, energy of freedom, energy of courage, energy of love, kindness, care, and being in present and being grateful. All these beautiful energies are taking place in your brain, in your hair, in your scalp, and going down in your face. Your face is glowing with this beautiful light, and it is detoxifying. सबसे ज़्यादा expressions हमारे face पे आते हैं when we are in tension, anxiety, or stress. It's releasing all of that from each and every cell of your face and bringing new peace, calmness, and relaxation in your face. It's going down in your throat. How many times we lock our emotion in our thyroid gland? Many times we were not able to express our emotions, and we feel pain when we suppress our emotion in our thyroid gland. Let's release all of that tension, anxiety, traumas which we have logged into our thyroid gland or in any cell of our neck. Release completely. And again, barriers down, barriers down. Don't go in past what happened and yes, that time I was upset or blah, blah, blah. I can perceive. Some of you are going in past. Again, come in present moment. Back here in this beautiful moment. And now it's going down, down, down in your chest area, your chest, your breast, your heart, everything is glowing with this beautiful light and releasing all those fear and anxiety and stress. Feel this beautiful purple and blue light. It is filled completely in your this ocean. And you are so calm, relaxed. Your heart is so relaxed now. Take a deep breath once again, and it's taking place in your spine, in your lower middle upper back, and releasing all anxiety, stress, and fear completely and deeply. Allow it to release it with total ease. No drama, trauma. You have already played it a lot. So receive everything with total ease.
Take a deep breath once again. Feel your shoulders, your arms, your forearms. हमारे shoulders, हम कितनी responsibilities लेते हैं अपने shoulders पे, and pain होना शुरू हो जाता है cervical और आपके shoulder pain and everything. It's releasing all the tension, anxiety, stress, and fear from there, and your body is completely relaxing, deeply relaxing. And now it's going down in your stomach muscles, your intestines, your all the digestive system, respiratory system, all the organs are working properly in your stomach, and it's cleansing completely, detoxifying your body and bringing you energy. अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए completely and receive, 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 receive. And now receive this beautiful light in your genitals, in your hip portion, pelvic region. Relax your genitals completely. Now it's going down, taking place in your knees, thighs, calf muscles, ankles, feet. Entire body is filled with this divine light, blue and purple. And your body is completely relaxed. Take a deep breath, inhale. And now your mind is filled with love, with gratitude, with laughter, with joy, with happiness, with peace, with freedom, with many positive emotions. Feel all of them. And now let's contribute to the world. And first let's pray for all those souls, उन आत्माओं के लिए शांति, सुख और नए जीवन के लिए शुभकामना देते हैं जिन आत्माओं ने अभी शरीर छोड़ा है और वो अपनी नई यात्रा पर निकले हैं. So let's give blessing, peace, love to all those souls. Those are taking new birth, and let's pray कि वो अपना नया जीवन एक नए सिरे से शुरू करें, एक स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मन के साथ, खुशहाली के साथ और स्वस्थ रहते हुए वो इस दुनिया के कल्याण के लिए भी अपना योगदान दें. एंड अब हम प्रे करते हैं उन सब लोगों के लिए जो इस समय पैनिक हैं और रिकवरी मोड में हैं एंड बीमार हैं किसी भी बीमारी से. इट इज नॉट ओनली कोविड. कैन वी प्रे फॉर ऑल द पीपल दोज आर सफरिंग विद एनी डिसीज? लेट्स प्रे and send this beautiful energy towards them. That courage, willingness, choice, happiness, joy, and healing. उनकी फास्ट स्पीडी रिकवरी के लिए उनको ब्लेसिंग्स देते हैं एंड प्रेयर्स एंड and let's pray for all of those people, those are working and those are frontline workers. They have been working since long. They are getting, जब हम घर में बैठ के फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, सोचो वो किट पहनकर वो सफोकेशन के साथ उनको कितना करेज रखने की जरूरत है. तो क्या हम उनके लिए पिटी फील करें या उन्हें करेज दे, उन्हें शक्ति दे? तो हम उनके लिए प्रे करते हैं, उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करते हैं और उन सबको करेज, गुड हेल्थ, गुड माइंडसेट, हैप्पीनेस, joy की energy, let's send and spread to all of them. Don't forget to keep a smile on your face.
एंड अब हम प्रे करते हैं और अपनी ऊर्जा का एक भाग वहां देंगे जहां कहीं भी कोविड सिचुएशन को लेकर करप्शन, गलत इंटेंशन और गलत भाव रखा जा रहा है और लोगों को गलत ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो इंसैनिटी, जो अनकाइंडनेस एंड क्रूवैलिटी इसकी आड़ में, धोखे में हो रही है. Can we allow our energy to destroy all those people and all those people's intentions especially, and can we allow kindness, care, love and affection to take place? So just say yes, we are ready, and let me do this process and send your energy. And now imagine and visualize that you are happy, healthy, roaming and traveling everywhere without mask. सब लोगों से मिल रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, out of city, out of country, and everything is peaceful, so relaxed, and everything is absolutely fine. Just imagine this in this moment, feel it in your body, and feel that it's happening in this present moment. And now this world is so safe and secured. You can go anywhere and everywhere. Imagine that. Visualize it and ask universe to contribute to create this reality with total ease. Take a deep breath. Rub your palms, put them on your eyes. And whenever you're comfortable, you can open your eyes. Thank you, Vibha. Thank you so much for receiving. Guys, I request you, जब भी हम कॉल शुरू करें, in the beginning, चाहे भजन चल रहा है या गाना चल रहा है, उसी टाइम पे whosoever join, please start sharing your experiences so that हम timely चीजों को कर सके. So thank you so much. Please guys, जो चीजें बताई हैं, be in present moment, start doing that. That will definitely help you. And thank you, Vrinda. Thank you, Poonam. I'm flying. बेटा fly कर ले तू बिल्कुल. Aman, बहुत अच्छा लग रहा है मैम. Thank you बच्चे for receiving.